भाई लोग, आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है ना, वो सुनकर मिडिल ईस्ट की राजनीति समझने वालों के होश उड़ जाएंगे। आज तक हमने यही सुना था कि अरब देश ईरान से सीधा पंगा लेने से कतराते हैं, लेकिन अब गेम पूरी तरह से पलटने वाला है। और बॉस, ये कोई हवाई बात या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ध्यान नहीं है, बल्कि अमेरिका की सबसे भरोसेमंद और रिलायबल मीडिया का दावा है। उन्होंने सीधा पेंटागन के एकदम अंदरूनी और पक्के सोर्सेस के हवाले से एक ऐसा बम फोड़ा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सीन कुछ ऐसा है कि यूएई ईरान के रोज़ाना के हमलों और धमकियों से इतना ज़्यादा पक चुका है, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब उसने आर या पार की लड़ाई का मन बना लिया है। खबर है कि यूएई अब अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर अपनी खुद की फौज को सीधे ईरान के खिलाफ मैदान जंग में उतारने की तैयारी कर रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है, ये फैसला रातों रात हो गया? बिल्कुल नहीं। हाल ही में यूएई के अंदर एक बेहद सीक्रेट और हाई लेवल कैबिनेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का माहौल इतना गर्म था कि इसमें खुद यूएई के प्रधानमंत्री और उनके टॉप के राजा शेखों ने हिस्सा लिया। बंद दरवाजों के पीछे घंटों तक इस बात पर माथापच्ची हुई है कि आखिर ईरान को उसी की भाषा में जवाब कैसे दिया जाए। मीटिंग में दो सबसे बड़े ऑप्शंस पर चर्चा हुई। पहला, क्या सीधा अपनी ग्राउंड फोर्सेस यानी थल सेना को ईरान की धरती पर उतार दिया जाए, या फिर दूसरा, क्या सिर्फ अपने खूंखार लड़ाकू विमानों और एयरफोर्स को भेजकर आसमान से ही ईरान का काम तमाम कर दिया जाए। अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ रहा होगा, भाई ईरान से दुश्मनी तो सिर्फ यूएई की नहीं है ना, सऊदी अरब हो, कतर हो या फिर कुवैत हो। ईरान के प्रॉक्सी और ड्रोन हमले तो इन सब पर भी होते रहे हैं। तो फिर सऊदी और कतर जैसे पावरफुल देश ईरान पर सीधा हमला करने का विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर यूएई ही इकलौता ऐसा अरब देश क्यों बन गया है जिसके सिर पर ईरान से बदला लेने का खून सवार है? यूएई इतना सीरियस और अग्रेसिव क्यों हो रहा है? इस क्यों का जवाब जानने के लिए तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, बस पिछले 30 दिनों का कच्चा चिट्ठा और डेटा उठाकर देखना है। इस डेटा को देखो, ये किसी और का नहीं बल्कि खुद यूएई सरकार का ऑफिशियल डेटा है। उन्होंने दुनिया को बताया है कि जब से इस ताज़ा युद्ध और तनाव की शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज तक उनके ऊपर कितनी भयानक बारिश हुई है। पानी की नहीं बल्कि बम और बारूद की। 2038 शाहिद ड्रोन, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अकेले यूएई के आसमान में 2000 से ज़्यादा खतरनाक शाहिद कामिकाजी ड्रोन दागे गए हैं। ये वो ड्रोन है जो रडार को चकमा देकर सीधा टारगेट पर फटते हैं। 457 बैलिस्टिक मिसाइलें। बात सिर्फ ड्रोन तक रुक जाती तो भी गनीमत थी। ईरान की तरफ से लगभग 457 खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइलें यूएई की तरफ फायर की जा चुकी हैं। इसके अलावा 20 से ज़्यादा खतरनाक क्रूज मिसाइलों ने भी यूएई को दहलाने की कोशिश की है। और भाई, सबसे ज़्यादा डराने वाली बात पता है क्या है? जितने भी आंकड़े मैंने अभी आपको बताए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम का डेटा है। मतलब ये सिर्फ वो मिसाइलें और ड्रोन हैं जिन्हें यूएई के रडार ने आसमान में डिटेक्ट कर लिया या फिर हवा में ही मार कर राख कर दिया। इस डेटा में तो वो आंकड़े जोड़े ही नहीं गए हैं जो एयर डिफेंस को चकमा देकर सीधा यूएई की धरती पर गिरे हैं और जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर तबाही मचाई है। अगर उन हिट्स को भी इस लिस्ट में जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि किसी भी देश की रूह कांप जाए। और बस यही वो खौफनाक आंकड़ा है, यही वो बर्बादी का मंजर है जो आज यूएई को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वो ईरान के खिलाफ एक भयानक पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्राइक करे। अब तक की कहानी सुनकर तुम समझ ही गए होंगे कि आखिर यूएई ही इस युद्ध में कूदने के लिए इतना उतावला क्यों है। भाई, कहावत है ना कि जो जितना ज़्यादा चमकता है दुश्मनों की नज़र में, वो उतना ही ज़्यादा चुभता है। और अपने आप को, अपनी उस चमक को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी कीमत और सबसे बड़ा बलिदान भी उसी को देना पड़ता है। पूरे अरब देशों के नक्शे पर नज़र डाल लो, यूएई आज के समय में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ सितारा है। उनके पास दुबई और अबू धाबी जैसे ऐसे मॉडल और हाईटेक शहर हैं जो आज के समय में पूरी दुनिया के फाइनेंशियल और टूरिज़्म कैपिटल बन चुके हैं। दुनिया भर का पैसा, बड़े बड़े बिजनेसमैन और टूरिस्ट यहीं आते हैं। बाकी अरब देशों को देख लो, किसी के पास ऐसा कोई ग्लोबल और चकाचौंध वाला शहर नहीं है जो दुबई या अबू धाबी को टक्कर दे सके। ईरान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। ईरान की स्ट्रेटजी साफ है। यूएई और उसके इन वीआईपी शहरों पर जितने ज़्यादा हमले होंगे, दुनिया भर की इकोनॉमी हिलेगी और अमेरिका व पश्चिमी देशों पर इस युद्ध को रोकने का दबाव उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए अपनी जान और माल बचाने के लिए यूएई अब मजबूर होकर इस युद्ध में शामिल होने की कगार पर खड़ा है। लेकिन बॉस, युद्ध में उतरने की भी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आप जंग में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे, आपका दुश्मन आपको उतना ही ज़्यादा निशाना बनाएगा। और ठीक यही खेल इस वक्त यूएई के साथ खेला जा रहा है।
दरअसल पिछले 3 दिनों से दुनिया भर के मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल रही है कि यूएई युद्ध में उतरने वाला है और जैसे ही ये भनक ईरान के कानों तक पहुंची है, उसने यूएई को बर्बाद करने की अपनी स्पीड और तेज़ कर दी है। ईरान ने अपने हमलों की झड़ी लगा दी है। ज़रा इस हमले के ग्राफ को समझो। जब युद्ध शुरू हुआ था तब ईरान रोज़ाना 300 से 350 हमले यूएई पर कर रहा था। धीरे धीरे ये नंबर घटकर 130 के करीब आया, फिर 50 हुआ। पिछले एक हफ्ते में तो हालात इतने सुधर गए थे कि ईरान के हमले गिरकर सिर्फ 10 से 15 प्रतिदिन रह गए थे। यूएई ने चैन की सांस ली थी। जैसे ही पिछले 3 दिन में यूएई के युद्ध में शामिल होने की ये खबर लीक हुई, ईरान ने हमलों की संख्या रातों रात 3 गुना बढ़ा दी। 10 से 15 से सीधा आंकड़ा 45 हमले प्रतिदिन पर पहुंच गया है। इन बढ़ते हमलों की वजह से अब यूएई की सरकार के माथे पर पसीना आ गया है। उन्हें अपने इन बड़े और चमकदार शहरों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। खासकर बुर्ज खलीफा जैसी शानदार और टॉप मॉन्यूमेंट्स की चिंता, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि यूएई के गौरव और प्राइड का प्रतीक है। इन्हीं की वजह से दुनिया भर का टूरिस्ट वहां पहुंचता है। अगर इनमें से किसी एक पर भी मिसाइल गिर गई तो यूएई की सालों की बनाई हुई इमेज सेकंडों में मिट्टी में मिल जाएगी। सच कहूं तो यहीं पर ईरान की उस ब्रिलियंट और ख़तरनाक युद्ध नीति की तारीफ करनी पड़ेगी। ईरान असल में यही चाहता है कि यूएई को अपने शहरों और अपनी इकोनॉमी की इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाए कि वो डर के मारे इस युद्ध में सीधा उतरने के बारे में दोबारा सपने में भी ना सोचे। ईरान ने ये ताबड़तोड़ हमले करके सिर्फ यूएई पर एक भयंकर काउंटर प्रेशर ही नहीं बनाया है, बल्कि बाकी के तमाम अरब देशों को भी एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। ईरान ने बिना कुछ कहे ये समझा दिया है कि सुनो, अगर तुम में से किसी ने भी हमारे खिलाफ इस युद्ध में उतरने की जुर्रत की तो हम तुम पर 3, 4 या 5 गुना ज़्यादा मिसाइलें बरसाएंगे। इसीलिए तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि शांति से रोज़ाना हमारे 10 से 15 हमले चुपचाप झेलते रहो और इस बड़ी जंग से अपनी टांग बाहर रखो। सीधी सी बात है, ईरान ने अरब देशों को चेकमेट वाली स्थिति में डाल दिया है। हमले भी झेलने पड़ेंगे और डर के मारे युद्ध से दूर भी रहना पड़ेगा, वरना सबसे भयानक तबाही तुम्हारी ही होगी। यही वो ईरान की खौफनाक और मास्टरमाइंड कूटनीति है जो आज 10 से 15 अरब देशों के पास अथाह पैसा और हथियार होने के बावजूद उन्हें एकजुट होकर ईरान के खिलाफ सीना तान कर खड़े नहीं होने दे रही है। अब दुनिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ यूएई पर टिकी है। देखना ये होगा कि ईरान के इस जानलेवा काउंटर प्रेशर के बाद यूएई का अगला कदम क्या होता है। क्या यूएई सच में अपने डर को पीछे छोड़कर एक बड़ी जंग में कूद जाएगा या फिर अपने चमकते शहरों और इकोनॉमी को बचाने के लिए डर कर इस रेस से पीछे हट जाएगा। गेम अभी ऑन है बॉस, और मिडिल ईस्ट की बिसात पर मोहरे बहुत तेज़ी से बिछ रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या यूएई सच में अपने चमकते शहरों और इकोनॉमी की परवाह किए बिना ईरान पर सीधा हमला करने की हिम्मत दिखाएगा, या फिर ईरान का ये खौफनाक काउंटर प्रेशर और धमकियाँ यूएई को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय और प्रेडिक्शन ज़रूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का दिमाग क्या कहता है। अगर आपको आज की ये इनसाइड स्टोरी और एकदम देसी स्टाइल वाली डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो बिना सोचे लाइक का बटन तोड़ दो। और हाँ, अगर भविष्य में भी दुनिया भर की ऐसी ही मसालेदार और भौकाली जियोपॉलिटिक्स की खबरें मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वो घंटी वाला आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में दबा के शेयर करो ताकि उन्हें भी मिडिल ईस्ट का असली गेम समझ में आए। मिलते हैं अगली एक और धांसू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।